क्या कहा रोमन रेंज ने लास्ट वीक केविन ओवेंस और जे ऊसो पर अटैक के बारे में, कैसे रोमन रेंज को टारगेट करा केविन ओवेंस ने अपने प्रोमो में, क्या दिखा साशा बैंक्स और कार्मेला के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेगमेंट में, इन सब के बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में, जो कि काफी कमाल की होने वाली है। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शो की शुरुआत स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन साशा बैंक्स से हुई। बैंक्स और कार्मेला के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेगमेंट दिखना था। एडम पियर्स रिंग में होते हैं, जहां एडम कहते हैं कि बैंक्स आपको कार्मेला के खिलाफ टीएलसी पीपी में अपना टाइटल डिफेंड करना है, आप प्लीज साइन करिए। अब जैसे ही साशा बैंक्स कॉन्ट्रैक्ट वाले फोल्डर को खोलती हैं तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं है। तभी कार्मेला दिखाई देती हैं और वो कहती हैं कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट चुरा लिया है और साइन भी कर दिया है। फिर वो पास में खड़े एक जटाधारी आदमी से कॉन्ट्रैक्ट भेजती हैं। कार्मेला कहती हैं कि मैं बेवकूफ नहीं हूं जो तुम्हारे साथ रिंग में कदम रखूं। फिर कार्मेला खुद को कोट करती हुई कहती हैं कि ये टाइगर किंग नहीं है, ये क्वीन गैम्बिट है। इसके बाद वो आदमी कॉन्ट्रैक्ट लेकर रिंग में आ जाता है और बैंक साइन कर देती हैं। बट उससे पहले एडम पियर्स बताते हैं कि आज के शो के मेन इवेंट में साशा बैंक्स वर्सेस कार्मेला के बीच टाइटल मैच दिखेगा। बस उसके बाद ही साशा बैंक्स उस जटाधारी आदमी पर बुरी तरह से अटैक कर देती हैं। इसके बाद हमें मॉन्टेज फोर्ड वर्सेस डॉल्फ जिगलर के बीच सिंगल मैच दिखा। रिंग साइड दोनों के पार्टनर भी मौजूद थे। मैच शुरू हुआ और डॉल्फ जिगलर ने फोर्ड को ड्रॉप किक देके पकड़ बनाई, फिर नेक ब्रेकर देके पिन भी करने की कोशिश करी। काफी देर बाद फोर्ड ने वापसी करते हुए डॉल्फ जिगलर को ड्रॉप किक दी और तभी रॉबर्ट रूड ने घुसने की कोशिश करी तो उधर से डॉकिंस आए तो डॉल्फ जिगलर और रॉबर्ट रूड रिंग के बाहर चले गए। तभी डॉल्फ जिगलर ने फिर से आके मैच में कंट्रोल करा और एंड में फोर्ड रोप से डॉल्फ जिगलर को मूव देने वाले थे। तभी रॉबर्ट रूड ने डॉकिंस को स्टील स्टेप्स में दे मारा। फोर्ड का ध्यान हटा और डॉल्फ जिगलर ने मूव देके उन्हें पिन करा और मैच आसानी से जीत लिया। अब बैक स्टेज हमें सैमी ज़ैन दिखाई दिए। वो मर्चेंडाइज गाइस से कंप्लेंट करते दिखाई दिए कि भाई मेरी खुद की टी शर्ट क्यों नहीं है, जबकि बिगी के पास भी खुद की मर्चेंडाइज वाली शर्ट है जिसे वो पहनकर डींगे मारता है। फिर बिगी सैमी ज़ैन को एक शर्ट देते हैं। अब पीछे खड़े अपोलो एक व्हाइट टी शर्ट पर कुछ स्केच बना के आई एम सैमी ज़ैन लिख के कहते हैं कि ये तुम्हारी मर्चेंडाइज टी शर्ट होनी चाहिए। फिर सैमी ज़ैन खिसिया के उसको लेते हैं और फाड़ने की कोशिश करते हैं। जब वो फटती नहीं है तो उसे नीचे फेंक के चले जाते हैं और कहते हैं कि आज मेरे हाथ में लग रही है वरना मैं इसे फाड़ देता। इसके ठीक बाद हमें सैमी ज़ैन वर्सेस बिगी के बीच मैच भी दिखा, लेकिन उससे पहले सैमी ज़ैन रिंग में आके अपनी खुद की ऑफिशियल मर्चेंडाइज की बात करते हैं। मैंने जेफ हार्डी को हराया है, मैंने फ्यूचर हॉल ऑफ फेमर्स को हराया है, आप सभी लोगों के इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन को एटलीस्ट एक टी शर्ट तो चाहिए। मैं इस टाइटल को रिप्रेजेंट करता हूं। हाल ही में WWE ने फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन को याद करा, बट WWE को करंट चैंपियन को इज्जत देना नहीं आता है और ऐसा कौन अपने चैंपियन को ट्रीट करता है। अब मैच के शुरू में ही बिगी सैमी ज़ैन को पटक देते हैं और वो रिंग के बाहर चले जाते हैं। फिर सैमी ज़ैन अंदर आते हैं और बिगी उनमें मार देते हैं। इसके बाद सैमी ज़ैन पलटवार की कोशिश करते हैं, हालांकि बिगी को उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा और वो फिर सैमी ज़ैन को मारते हैं। अब सैमी ज़ैन काफी हद तक बिगी पर कंट्रोल बनाते हैं, बट मैच के एंड में बिगी फिर अपनी लय में आते हैं और सैमी ज़ैन को जम के धोते हैं। बट तभी सैमी ज़ैन भाग के रिंग के नीचे घुस जाते हैं और बिगी भी उन्हें पकड़ने के लिए रिंग के नीचे घुस जाते हैं। इसके बाद सैमी ज़ैन तो रिंग के बाहर आ जाते हैं, बट बिगी नहीं आ पाते हैं। यही मैच काउंट आउट के जरिए सैमी ज़ैन जीत लेते हैं। अब हमें रोमन रेंज पॉल हेमन दिखने थे, जो लास्ट वीक केविन ओवेंस और जे ऊसो पर अटैक करने के बारे में खुद को बताते कि ऐसा क्यों करा, बट उससे पहले लास्ट वीक क्या होता है वो दिखाया जाता है। बैक स्टेज रिकैप रोमन रेंज भी देख रहे होते हैं, वहां जे ऊसो भी आ जाते हैं। रोमन रेंज पूछते हैं कैसे हो और फैमिली कैसी है। तभी केविन ओवेंस दिखाई देते हैं और वो रिंग में लैडर टेबल चेयर लगा के बैठ जाते हैं। अब केविन ओवेंस कहते हैं कि तुम चाहते हो कि मैं तुमसे डरूं, जो कुछ भी लास्ट वीक हुआ उसके बाद भी मैं तुमसे क्लियर कर दूं, नहीं डरता हूं। केविन ओवेंस कहते हैं कि रोमन रेंज इस टाइम पहले से काफी बेहतर दिखाई दे रहे हैं। मैं टीएलसी में अपने करियर के सबसे बड़े मैच में हिस्सा लेने वाला हूं, जब मैं यूनिवर्सल टाइटल के लिए रोमन रेंज का सामना करूंगा। मैं अपनी फैमिली से प्यार करता हूं और रोमन रेंज की तरह फैमिली को यहां से नहीं जोड़ता हूं। मेरी फैमिली का इस इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। पूरा प्रोमो रोमन रेंज बैक स्टेज टीवी पर देख रहे थे। केविन ओवेंस बोलते हैं मेरे पास रिंग में टेबल लैडर चेयर सब होंगे जो मेरी हेल्प करेंगी रोमन रेंज के खिलाफ। फिर वो चेयर टेबल और लैडर के बारे में बताते हैं कि कैसे वो उनकी हेल्प करेंगी और वो लैडर पर चढ़ जाते हैं। तभी जे ऊसो आके केविन ओवेंस पर चेयर से अटैक कर देते हैं और जम के चेयर से केविन ओवेंस में मार देते हैं। रोमन रेंज ये सब देखकर बड़े खुश होते हैं। अब केविन ओवेंस जे ऊसो पर चेयर से ही पलटवार करते हैं और जे ऊसो को रिंग में ढेर कर देते हैं। तभी रोमन रेंज की एंट्री होती है और वो आके स्टेज पर खड़े हो जाते हैं।
केविन ओवेंस रिंग में से रोमन रेंस को ललकार रहे थे कि आ भाई रिंग में आ, बट रोमन रेंस पॉल हेमन के कहने पर बैकआउट कर लेते हैं और बैक से चले जाते हैं और पीछे पीछे केविन ओवेंस चेयर लेके रोमन रेंस के पीछे जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम यहाँ से भाग नहीं सकते हो। तभी बैक स्टेज इंटरव्यूअर कायला ने केविन ओवेंस को इंटरव्यू के लिए रोका। तभी केविन ओवेंस पर रोमन रेंस ने चेयर से बुरी तरह से अटैक कर दिया। फिर रोमन रेंस पंचेस और हेडबट से केविन ओवेंस को मार मार के वहीं ढेर कर देते हैं। इसके बाद हमें राइड स्क्वाड वर्सेस नतालिया बिल्ली के बीच मैच दिखा। बिल्ली और रूबी मैच की शुरुआत करती हैं। शुरू में ही राइड स्क्वाड बिल्ली के की हवा निकाल के रख देती हैं, फिर वो नतालिया को टैग देती हैं, फिर ये लिव मॉर्गन को अच्छे से मारती हैं। अब रूबी राइट अंदर आती हैं और बिल्ली के को मूव दे के मैच अपने नाम कर लेती हैं। अब हमें ओटिस चैट गेबल वर्सेस नाकामुरा सेजारो के बीच टैग टीम मैच दिखा। चैट गेबल और सेजारो मैच की शुरुआत करते हैं, बट चैट गेबल शुरू में ही ओटिस को टैग देने पर मजबूर हो जाते हैं। ओटिस आके सेजारो को फैलाते हैं और फिर चैट गेबल आते हैं, बट सेजारो अपनी साइड ले जाके नाकामुरा को टैग देते हैं और फिर चैट गेबल में थोड़ी देर ये दोनों मिलके अच्छे से मार देते हैं। फिर चैट गेबल पलटवार करते हैं और ओ ये को टैग दे देते हैं। ठीक ठाक मैच दिखा इनके बीच। एंड में नाकामुरा चैट गेबल पर किनशासा मार के मैच अपने नाम कर लेते हैं। वहीं मेन इवेंट में हमें साशा बैंक्स वर्सेस कार्मेला के बीच स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए मैच दिखा। शुरू में ही कार्मेला बैंक्स पर हावी होती दिखाई दी और जोरदार चांटा साशा बैंक्स को जड़ दिया। वहीं बैंक्स ने पलटवार की कोशिश करी, बट कार्मेला ने उसे फेल करा और रिंग एप्रिन पे उन्हें मूव देके बैंक्स को रिंग के बाहर कर दिया। कार्मेला काफी डोमिनेट नजर आई इस मैच में। बैंक्स एक टाइम बेबसी नजर आ रही थी। इसके बाद कार्मेला ने अपने सबमिशन में भी बैंक्स को पकड़ा, बट रिवर्स होते हुए साशा बैंक्स ने अपना सबमिशन लगा डाला। तभी मेला के साथ आई जटाधारी ने बैंक्स का पैर पकड़कर रिंग के बाहर खींच लिया। बैंक्स उसके पीछे भागती हैं, बट बैंक्स फिर रिंग में कार्मेला पर जबरदस्त तरीके से गुस्सा दिखाते हुए हमला कर देती हैं। रेफरी उन्हें रोकता है, बट बैंक्स यहां नहीं रुकती हैं और यहीं रेफरी मैच एंड कर देता है और नो डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से जीत कार्मेला की हो जाती है। हालांकि चैंपियन साशा बैंक्स ही हैं। एक बार फिर से वो जटाधारी रिंग में आता है तो साशा बैंक्स उस पर लॉक लगा देती हैं। तभी कार्मेला सुपर किक देके साशा बैंक्स को ढेर करती हैं और रिंग के बाहर कार्मेला बैंक्स की पीठ पर शैंपेन की बोतल दे मारती हैं। यहीं आज का शो एंड हुआ। आज के पूरे शो में की हाईलाइट पॉइंट केविन ओवेंस, रोमन रेंस और मेन इवेंट में दिखा साशा बैंक्स और कार्मेला के बीच मैच था। स्मैकडाउन टैग टीम डिवीजन में कुछ खास मजा नहीं आ रहा है। वहीं सैमी ज़ैन जितनी देर के लिए भी दिखते हैं काफी एंटरटेन करते दिखाई देते हैं। अब आज के शो में केविन ओवेंस ने अपने शानदार और जबरदस्त प्रोमो से मजा बांध दिया, जो कि उसके लिए वो जाने भी जाते हैं। जे उसो बड़ा चौड़कर केविन ओवेंस को मारने आए थे, मारा भी, बट खुद भी पिट बैठे और केविन ओवेंस ने उनकी अच्छे से क्लास लगा डाली। हालांकि बैक स्टेज रोमन रेंस ने केविन ओवेंस पर अटैक जरूर करा। वहीं वुमेन्स डिवीजन में साशा बैंक्स और बैले के फ्यूड के बाद बैंक्स और कार्मेला के बीच भी एक अच्छी फ्यूड देखने को मिल रही है। आपको कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।